कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस के एक और इत्तेहादी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुलवामा हमले के हवाले से पाकिस्तान और मसूद अजहर की क़यादत वाली जैश मोहम्मद को क्लीन चिट दे दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने न्यूज़ 18 नुमाइंदा समीर भट्ट के साथ जम्मू में खास इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा हमले में न ही पाकिस्तान न ही जैश का हाथ है। साथ ही उन्होंने सैम पित्रोदा की हिमायत करते हुए कहा कि ये हमला मोदी हुकूमत की जानिब से सियासी फायदा हासिल करने के मकसद से किया गया होगा। मुस्तफा कमाल एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई हैं। कि उनसे बातचीत करो। उनकी अपने अपोजिशन के लीडर कहते हैं कि वहां टेररिज्म के खिलाफ। आप क्यों नहीं कहते कि टेररिज्म एक चैलेंज है और जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता तब बात करेंगे? आप तो सिर्फ बात की रट लगाए हुए। पाकिस्तान के साथ ये मसला लटका हुआ है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 1947। अब पाकिस्तान को घसीटो, कान खींचो, ये करो वो करो तो प्रॉब्लम डिसअपीयर तो नहीं होगी। हम तो मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये पुलवामा अटैक जिस तरीके से हुआ है, हर एक इस पे सवाल उठा रहा है। आप भी उठा रहे हैं? मैं भी उठा रहा हूँ। अब बस में बैठे हुए मैंने कहा ना, आज तक ये पूरी डिटेल नहीं दे रहे हैं कि कितने लोग मर गए। पहले कह रहे थे 49, फिर कह रहे थे 40 के करीब। अरे आपके सुरक्षा कर्मी मरे हैं जो एक कॉन्वॉय में थे। आप अभी तक ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि ये 40 थे कि 49 थे। और उनके साथ जो आर्मी कमांडर थे, एक ब्रिगेडियर था, एक और डीआईजी था, एक और अफसर था। कुछ खबरें आई, कुछ श्रीनगर अस्पताल ले गए, फिर कहाँ गए वो तो बस में नहीं बैठते। इंटरनल मैटर है, इसमें वक्त आएगा। ये मरकज़ में जब तक ये हुकूमत है, उन्हीं की ईमा पे हो रहा है, उन्हीं की इशारों पे हो रहा है। इसका जो सही खुलासा नहीं निकलेगा। हुकूमत जब आगे चल के बदलेगी इलेक्शन के बाद, इसके निकलेगा। ये जो हमला हुआ है, इसमें ये तहकीक होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि मुनसिफाना गैर जानिबदाराना तहकीक होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हुआ इस पे उंगली उठ रही है। मेरे दिल में भी शक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मानती है कि इसमें शक है, हर एक को शक है। आपके नज़र में पाकिस्तान या मिलिटेंट्स ने नहीं किया होगा? कैसे करेगा मुझे बताइए। पाकिस्तान मुसीबत से जल रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। 1/4 जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान का है। हाउ कैन पाकिस्तान अफोर्ड दुश्मनी विद इंडिया? आप जैश को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। जैश मेरे सामने है ही नहीं। ये मीडिया क्रिएटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड है। एक आदमी को घुमा रहे हैं, ये मसूद अजहर एक आदमी को घुमा रहे हैं। वो नमाजें पढ़ाता है मस्जिद में, बस यही बड़ा तूफान बन गया, जैसे कोई राक्षस आ गया। जिन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें ये भी शामिल है अजहर मसूद, पिछले इलेक्शन में जो हुआ पाकिस्तान में, उन्होंने जितने कैंडिडेट्स खड़े किए सब हार गए। तो पाकिस्तानी लोगों ने तो सर्टिफिकेट दे दिया ना, वो आतंकवाद के साथ नहीं है। मतलब अब जैश और कौन सी सर्टिफिकेट? मेरे नज़र में उसने कुछ नहीं किया है। मजहर मसूद ने एक मेहरबानी ज़रूर की है। इनका प्यारा लाडला था। यही लोग थे, जम्मू के जेल से इसको ले गए और छोड़ दिया। और आज अजहर मसूद की ये डफली जो बजा रहे हैं, ये किसी और को बेवकूफ़ बनाए, हमको नहीं। कश्मीर में भी कुछ लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं, उनको शहीद हो रहे हैं। वो अभी बॉर्डर पे भी हालात ख़राब हैं। आज भी कल भी यहाँ पे एक शहीद हुआ था। तो आपको लगता है कि इसमें भी आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? वो कुछ तो दोस्ती क्यों नहीं करते? दोस्ती क्यों नहीं करते? अब यूनाइटेड नेशन कह रही है आपको बात करो, अमेरिका कह रहा है, बरतानिया कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, चीन कह रहा है। मिल बैठ के दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि इस सियासत से, इस मारामारी से नई दिल्ली को फायदा है।